नमस्कार भारतीयों में पंडित परमेश्वर। अभी जो समय की बात चल रही है, अभी जो समय चल रहा है, हम ब्रह्मांड की बात करते हैं। ब्रह्मांड कैसे रोग लाता है, रोग से मुक्ति लाता है, वातावरण चेंज करता है। मगर सबसे बड़ा विषय अभी यह है जो ब्रह्मांड में जो गतिविधियां पैदा हुई, जो अभी युद्ध की स्थितियां आ गई है, जो जो दो मुल्क है जो आपस में सामने आ गए हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति युद्ध की भावना रख रहे हैं। और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इसराइल और फिलीपीन की। अब ये दोनों देश टकराव में है, ये दोनों देश ऐसी भिड़ंत में है जिसका परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। और ब्रह्मांड की परिस्थितियां भी ऐसी हैं, जो मंगल महाराज बैठे हैं आंध्र नक्षत्र में, और जो राहु, सूर्य और बुध, ये दोनों परस्पर देख रहे हैं। अभी परिस्थितियां ऐसी है ब्रह्मांड के संजोग ऐसे है कि ये युद्ध का अंजाम क्या होगा हमको अभी नहीं पता। हम आगे बता भी नहीं सकते कि भी ये युद्ध का परिणाम क्या होगा। मगर ये युद्ध होने से जो इसराइल और फिलीपीन जो दोनों की भिड़ंत हो गई है, बहुत सारे देश आपस में अपनी साइड ले रहे हैं। जैसे इसराइल की साइड में अमेरिका आ गया है, ब्राज़ील आ गया है, ऑस्ट्रेलिया आ गया है, और फिलिस्तीन देश के साथ में पूरा गल्फ जो मुस्लिम संगठन का जो देश है वो आ गया है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर उनको सुझाव करना, उनके अंदर से मनभेद दूर करना, एक ऐसा देश जल्दी से अपनाएगा नहीं। और ऐसी परिस्थिति के अंदर से ऐसा कौन सा देश है जो ये दोनों देश की लड़ाइयों को समझौता करके शांत कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ये जिज्ञासा होगी कि अगर ये युद्ध हो गया कि जो इज़राइल है वो अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। और इज़राइल देश ऐसा है कि वो अपने आप की शक्तियों से, वो अपनी सूझबूझ से कोई भी चीज़ को पड़कार दे सकता है। तो अभी बात यह है कि अगर युद्ध होता है तो इसमें कौन से देश की भूमिका रहेगी कि युद्ध को वो अल्प विराम कर देगा, वो युद्ध को शांत कर देगा, वो युद्ध के परिणाम तक लाएगा ही नहीं। मेरे भारतीयों, और जो समय चल रहा है, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर युद्ध होता है, अगर युद्ध का एक शंखनाद बज गया है, हमारा लौता भारत देश ये युद्ध को शांत कर सकता है। आप बोलेंगे पंडित जी के पागल हुए, या आपको समझने शक्ति नहीं है कि ये युद्ध मतलब जो दो देश के बीच में छिड़ी है। अमेरिका जो इसराइल की साइड में है, वो उसकी साइड में खड़ा रह के इंडिया ये युद्ध को कैसे रोक सकता है। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड से बड़ा कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। जो आकाश मंडल है, आकाश मंडल के अंदर जो ब्रह्मांड हुए, जो ये परिस्थितियाँ सर्जाई, जो ये विनाश का योग आया, वो ब्रह्मांड ही है। अभी जैसे मंगल की ही बात मैंने करी, मंगल अभी जो चल रहा है मिथुन राशि के अंदर, राहु जो अभी चल रहा है, राहु के अंदर सूर्य बुध का एक अंश ऐसा बैठ गया है कि जिससे हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से उथल पुथल हो गया है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी या आनंद आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आनंद में नहीं आएंगे, मगर ब्रह्मांड का सहयोग देखो। बोलते ना कि बहुत सारे एक युग के बाद ऐसी कोई चीज़ आती है जो वो युग में जन्म लेने के बाद हर एक चीज़ का सामना करके वो चीज़ को रोक सकता है, उसका परिणाम दे सकता है। और हमारे देश के लिए सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये दो युद्ध होने के लिए, तो उसका परिणाम झेलने के लिए हमको एक विचार शक्ति बड़ी रखनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैंने अभी बोला कि भारत ये युद्ध को रोक सकता है, मैं अभी उसके बारे में आपको बताता हूँ वो कैसे। भारत की कुंडली और श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली। नरेंद्र मोदी जी जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं, चंद्र मंगल उनके लग्नेश में है,
और ठीक ही सप्तम भाव में उनको राहु महाराज सूर्य बुध के साथ विराजमान है। और उनके भाग्येश में अभी कर्क राशि में मंगल महाराज विराजमान है। वो खुद चंद्र मंगल लक्ष्मी युग से है और भाग्येश में मंगल है और सप्तम स्थान में सूर्य बुध राहु साथ में है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार शैली और उनके प्रभाव के माध्यम से भारत ये चीज को समझौता के न्योते से दोनों के पक्ष में रख सकता है। और भारत की अच्छी बात यह है, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के घरमान इतने प्रबल हैं, भले लोग कितनी भी टीका करें, कटाक्ष करें या उनके बारे में बोले, मगर एक चीज नहीं भूलना चाहिए, युग पुरुष जो होता है और युग घरमान जो होते हैं वो कभी छिप नहीं सकते। भले अभी अपने देश की परिस्थिति ऐसी है, मगर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ और दावे के साथ बोलना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो है ना और उनके घरमान है ना, वो पूरे भारत को ऐसी छवि देंगे और ये युद्ध के अंदर भारत समझौता की ओर से दोनों को शांत करा सकता है। ना भारत इसराइल के साइड में है, ना भारत फिलीपींस के साइड में है, मगर इतना तय है, भारत एक शांति दूत बन के आएगा। और ये शांति दूत कहाँ से आएगा? नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। उनकी स्मरण शक्ति, उनका जो प्रस्ताव है, कोई भी ठुकरा नहीं सकेगा। अभी कोई भी परिस्थिति हो, मगर एक चीज याद रखना, अभी ये चीज को शांत करने के लिए और ये परिणाम को पूरी तरह से शांत रखने के लिए भारत अकेला देश ऐसा रहेगा पूरे विश्व में कि इसको शांति दूत के माध्यम से देखेगा और इसको लड़ाई के तौर से नहीं, शांति के तौर से हल करने की कोशिश करेगा। और दूसरी बात, 4 जून को जिस तरह से मंगल अपनी गतिविधि चेंज करेगा, 4 जून को मंगल जो स्वयं मिथुन राशि से लेकर कर्क राशि में आएगा, तो वहां पे स्वयं ही चंद्रमा के साथ मंगल का लक्ष्मी योग वहां पे भी होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था, श्री नरेंद्र जी की कुंडली जो सप्तम स्थान में राहु है और राहु के साथ सूर्य बुध है, और जैसे ही 4 जून को मंगल राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में उनके भाग्येश में देखेगा, तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग हो जाएगा। आंध्रा नक्षत्र से छूट के वो निकलेगा, वैसे ही उसका परिणाम देश के लिए, दुनिया के लिए अच्छा रहेगा। मगर ये जो जंग की परिस्थिति है, मगर ये जो युद्ध का शंखनाद बज गया है, इजराइल की तरफ से हो या फिलीपींस की तरफ से हो, एक चीज़ याद रखना है, हमको यही इसमें सोचना नहीं है कि हम किसकी साइड हैं। हम भारतवासी और भारत के धर्मान के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, भारत ये सब चीज़ों से दोनों देश के बीच में अपना शांति प्रस्ताव रखने की कोशिश करेगा और एक शांति दूत बन के आएगा। भारत का झंडा लहराएगा, भारत की परिस्थितियां बदलेगी और भारत ऐसा चीज करके देगा जिससे दुनिया को लगेगा कि ये सिर्फ मिसाइलों का देश नहीं है, ये सिर्फ कहानियों का देश नहीं है, ये देश कुछ करने के लिए और किसको मदद करने के लिए आगे आएगा। ओम नमः शिवाय, नमो नारायण।